ये देश है आपके सामने ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की धरती पर कदम रखते ही आपको ऐसा एहसास होगा कि आप किसी सामान्य देश में नहीं, बल्कि इतिहास, कला और प्रकृति के एक जीवंत कैनवास में प्रवेश कर चुके हैं। इस देश के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रिया का झंडा दुनिया के सबसे पुराने राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के अंत में हुई थी और ये आज भी अपनी उसी सादगी और मतलब के साथ गर्व से लहरा रहा है। सदियों पहले ऑस्ट्रिया की पहाड़ियों और मिट्टी ने मानवता को ऐसी खोज दी जिसने आधुनिक चिकित्सा का रूप बदल दिया। साल 1900 में इस देश के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने यहीं पर मानव रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। इस क्रांतिकारी उपलब्धि ने न केवल लाखों लोगों की जान बचाई, बल्कि चिकित्सा विज्ञान को उस दिशा में मोड़ा जहां से सर्जरी, जीवन बचाने के इलाज संभव हो सके। ऑस्ट्रिया ने न केवल चिकित्सा बल्कि संगीत और दर्शन के क्षेत्र में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है, जो आज भी वहां के हर कोने में गूंजती है। इस देश की खूबसूरती का बखान करना शब्दों की सीमा से परे है। अल्प्स पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियां, नीले पानी वाले झीलों का शांत विस्तार और हरे भरे घास के मैदान मानो किसी पेंटिंग का हिस्सा हों। सर्दी के मौसम में ये देश एक सफेद चादर ओढ़ लेता है, जब गर्मियों में इसकी घाटियां फूलों और जीवन की रंगत से भर जाती हैं। वियना, साल्जबर्ग और हालस्टाड जैसे शहर अपनी वास्तुकला से समय को थाम लेते हैं, जहां मध्यकालीन चर्चों और शाही महलों की भव्यता के बीच आधुनिक जीवन बड़े सम्मान के साथ ठहरता है। यहाँ के लोगों का जीवन सादगी, अनुशासन और प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम का एक अद्भुत संतुलन है। ऑस्ट्रेलियाई लोग जिमुतलिकेत यानी जीवन के प्रति एक सुकून भरे और मिलनसार नजरिए के लिए जाने जाते हैं। वो भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच भी फुर्सत के पल निकालना जानते हैं। जहाँ कॉफी हाउस संस्कृति उनके सामाजिक ताने बाने का एक हिस्सा है, वो अनुशासन के पक्के हैं, अपने वातावरण की स्वच्छता को लेकर काफी जागरूक हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ऑस्ट्रिया की एक अनोखी बात यह है कि यहाँ के लोग संगीत को केवल एक मनोरंजन नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति की आत्मा मानते हैं। ये देश वॉल्फगैंग, एमाडेस मोजार्ट और फ्रेंच शूबर्ट जैसे महान संगीतकारों की जन्मभूमि रहा है और आज भी यहाँ के हर छोटे गांव में कोई न कोई संगीत समारोह या कला का आयोजन होना एक आम बात है। ऐसा लगता है जैसे ऑस्ट्रिया की हवाओं में ही संगीत घुला हो। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रिया का एक बड़ा हिस्सा यानी 62% अल्प्स पर्वत श्रृंखलाओं से ढका है, जिसकी वजह से ये देश मुख्य रूप से पर्वतीय है। इतनी अधिक पर्वतीय भूमि होने के बावजूद ऑस्ट्रिया ने अपनी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को इस तरह से विकसित किया है कि ये दुनिया के सबसे धनी और विकसित देशों में गिना जाता है। जहां तक अजीबोगरीब कानूनों की बात है, तो ऑस्ट्रिया के कानून आज भी वहां के पुराने समाज और व्यवस्था की झलक देते हैं। वहां एक अजीब कानून है जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर बिना वजह के हवा में मुक्के मारना या इस तरह के व्यवहार को सार्वजनिक शांति भंग करने के रूप में देखा जाता है। पर्यटन के लिहाज से ऑस्ट्रिया एक जादुई अनुभव है। चाहे आप अल्प्स के पहाड़ों में स्कीइंग करने जाएं या साल्जबर्ग की गलियों में इतिहास को टटोलें, ऑस्ट्रिया आपको कभी निराश नहीं करेगा। ये देश केवल अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि उस गहरे मानसिक सुकून के लिए भी जाना जाता है जो यहाँ की हवा, पानी और शांति यात्रियों को प्रदान करता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप केवल घूमते नहीं हैं, बल्कि एक युग से दूसरे युग का सफर तय करते हैं और अपने साथ एक ऐसी शांति लेकर लौटते हैं जो लंबे समय तक आपके अंदर जिंदा रहती है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम ऑस्ट्रिया देश को करीब से जानेंगे, इसका इतिहास, भूगोल, लोगों का जीवन और कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातों के साथ कुछ देखेंगे बहुत ही सुंदर जगहों को भी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। ये है ऑस्ट्रिया। यहाँ पर बिना टिकट सफर करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। यहाँ पर बस या ट्रेन में बिना टिकट पकड़े जाने पर ना सिर्फ जुर्माना बल्कि पुलिस केस भी हो सकता है। ऑस्ट्रिया में
शांति को बहुत ही महत्व दिया जाता है। रात में 8 बजे के बाद ज्यादा आवाज करने पर पड़ोसी सीधा पुलिस बुला सकते हैं। ऑस्ट्रिया अपनी प्रकृति, शांत लोग, पुराने महल से हर साल लाखों लोगों को खींचता है। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर देश है। ये केवल 83,880 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो यूरोपीय महाद्वीप के बीचों बीच यानी मध्य यूरोप में आता है। ये एक लैंडलॉक देश है, यानी इसकी कोई भी सीमा समंदर को नहीं छूती। इसके एक दो नहीं बल्कि 8 पड़ोसी देश हैं, जैसे जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, लिंकटेस्टाइन और स्विट्जरलैंड। अभी के समय में ऑस्ट्रिया में 92 लाख लोग रहते हैं और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ की 1/4 आबादी यानी कि 23 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरे देश से यहाँ पर रहने आए हैं। करीब 68% लोग ईसाई हैं। इसके बाद इस्लाम धर्म के लोग 8% में हैं। इसके अलावा 1 से 2% में बौद्ध, हिंदू और यहूदी धर्म वाले लोग हैं और आबादी का 22% हिस्सा ऐसा है जो खुद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ता। ये है इस देश की राजधानी, यहाँ का सबसे घनी आबादी वाला शहर वियना। ये शहर डैन्यूब नदी के किनारे बसा है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के लोगों ने यहाँ एक छोटी सी बस्ती बसाई थी जिसे विंडोबोना कहा जाता था। धीरे धीरे ये बस्ती एक शहर में बदलती चली गई। मध्यकाल में ये शहर हैब्सबर्ग राजवंश की राजधानी बना और कई 100 सालों तक ये यूरोप की राजनीति और शक्ति का बड़ा केंद्र भी रहा। यहाँ पर कई पुराने महल, चर्च और ऐतिहासिक इमारतें हैं। ऑस्ट्रिया में राष्ट्रीय जानवर के रूप में ईगल यानी कि सुनहरे बाज को सम्मान दिया जाता है। इस पक्षी को यहाँ ताकत और आजादी का प्रतीक मानते हैं। ये देश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, पुरानी इमारतों, लंबे इतिहास और शांत माहौल की वजह से हर साल 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा सहारा है। ऑस्ट्रिया को रहने, घूमने और काम करने के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। यहाँ अपराध बहुत ही कम होते हैं। लोग एक दूसरे को परेशान नहीं करते। धोखाधड़ी या झगड़ा बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ लोग देर रात तक भी बिना किसी डर के सड़कों पर पैदल चल सकते हैं। सुरक्षा और भरोसा यहाँ की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ऑस्ट्रिया की करीब 30% जमीन खेती के काम में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा 30% इलाके में जानवर पाले जाते हैं, जिससे डेयरी और मीट इंडस्ट्री काफी मजबूत रहती है। ऑस्ट्रिया में जैविक खेती को बहुत बढ़ावा दिया जाता है और बड़ी संख्या में किसान केमिकल के बिना खेती करते हैं। यहाँ की आबादी का ज्यादातर हिस्सा केवल 3 बड़े शहरों में रहता है। एक तो राजधानी वियना में, दूसरा साल्जबर्ग शहर में और तीसरा ग्रांज में। ऑस्ट्रिया के लोग वीनर शेट्ज़ेल, जो तले हुए मांस से बनाया जाता है, खाना काफी पसंद करते हैं। इसके अलावा सॉसेज, ब्रेड, आलू और केक ये रोजाना ही खाते हैं। पैसों के लिए यहाँ यूरो का इस्तेमाल किया जाता है और हमारे 105 रुपए यहाँ के 1 यूरो के बराबर हैं। यहाँ संसद, राष्ट्रपति भवन और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक बड़ा ऑफिस भी इसी शहर में मौजूद है। ये शहर कई बार दुनिया के सबसे अच्छी जीवन शैली वाले शहरों में चुना गया है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की व्यवस्था काफी अच्छी है। सार्वजनिक बसें, ट्रेनें और ट्राम समय पर आती हैं और साफ सुथरी रहती हैं। वियना के लोग काम और आराम दोनों को बराबर का महत्व देते हैं। ये शहर संगीत के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। महान संगीतकार मोजार्ट, बीथोवेन और शुबर्ट यहीं रहे और यहीं उन्होंने अपना संगीत रचा। इसी वजह से राजधानी वियना को संगीत की राजधानी भी कहा जाता है। आज के समय में वियना ऑस्ट्रिया का प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र है। इस छोटे से देश ने दुनिया को बड़े बड़े वैज्ञानिक दिए हैं, जिनके सिद्धांत आज भी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। ये देश अब तक
5 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुका है, जो इस देश की शिक्षा और सोच को दिखाता है। ऑस्ट्रिया अपना ज्यादातर व्यापार दूसरे यूरोपीय देशों के साथ ही करता है। इसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और चेक रिपब्लिक शामिल है। ऑस्ट्रिया में महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी ज्यादा है। अगर पुरुषों की संख्या 49% है तो यहाँ महिलाएं 51% में रहती हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिकी हुई है। पहला उद्योग और मशीनों पर, दूसरा पर्यटन पर और तीसरा सेवाएं और टेक्नोलॉजी पर। ये देश मशीनरी और दूसरे उपकरण जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया और कंस्ट्रक्शन की मशीनें हो गईं, अपने पड़ोसी देशों को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा BMW, फॉक्सवैगन और पोर्श जैसी महंगी गाड़ियों के जरूरी पार्ट्स ऑस्ट्रिया में ही बनाए जाते हैं। यहाँ की इंजीनियरिंग क्वालिटी इतनी मजबूत है कि यहाँ पर बने पार्ट्स दुनिया भर में भरोसे के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने है हालस्टाट। ये ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये गांव ऊंचे पहाड़ों और एक शांत झील के बीच बसा हुआ है, जो अपनी अनोखी सुंदरता की वजह से दुनिया के सबसे सुंदर गांव में गिना जाता है। हालस्टाट झील के किनारे मौजूद है, जहां सामने नीला पानी और पीछे बर्फ से ढके पहाड़ इस जगह को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। यहाँ के लकड़ी के पुराने घर, संकरी गलियां और शांत माहौल यहाँ आने वाले लोगों को मन से शांत करते हैं। ये गांव केवल खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने इतिहास के लिए भी मशहूर है। यहाँ हजारों साल पहले नमक की खदानें हुआ करती थी, जिनकी वजह से इस जगह को आज समृद्धि मिली। आज भी यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी नमक की खदानों में से एक देखी जा सकती है। हालस्टाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया जा चुका है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दिखाता है। यहाँ का चर्च, झील के किनारे बना व्यू पॉइंट और पहाड़ों तक जाने वाला केबल कार का सफर सैलानियों को बहुत ही पसंद आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हालस्टाट की खूबसूरती से प्रभावित होकर चीन ने इस गांव की एक पूरी नकल अपने देश में ही बना दी थी। अब आपके सामने है ग्रॉस ग्लॉनकर हाई अल्पाइन रोड। ये ऑस्ट्रिया की सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत पहाड़ी सड़कों में से एक है। ये सड़क पहाड़ों, बर्फ, ग्लेशियर और हरियाली के बीच से होकर गुजरती है और सफर करने वालों को एक यादगार अनुभव देती है। ये सड़क ऑस्ट्रिया के होहे टाउन नेशनल पार्क के अंदर बनी हुई है और 48 किलोमीटर लंबी है। इस रोड पर चलते हुए चारों तरफ ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, बहते झरने और दूर तक फैले ग्लेशियर दिखाई देते हैं। यही वजह है इसे दुनिया के सबसे सुंदर ड्राइविंग रोड्स में गिना जाता है। इस सड़क की सबसे बड़ी खासियत है कि यहीं से ऑस्ट्रिया का सबसे ऊंचा पहाड़ ग्रॉस ग्लॉनकर देखा जा सकता है, जिसकी ऊंचाई 3798 मीटर की है। साफ मौसम में ये नज़ारा इतना शानदार होता है कि लोग घंटों तक वहीं पर रुक जाते हैं। इस रोड पर कई व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, जहां गाड़ी रोककर खूबसूरत नज़ारों का मजा लिया जा सकता है। इस सड़क को बनाने का काम 1930 के दशक में शुरू किया गया था और ये पूरी तरह इंसानी मेहनत से बनाई गई थी। आज भी ये सड़क इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। शॉनबोर्न पैलेस, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना शहर में मौजूद है। ये महल कभी ऑस्ट्रियाई राजाओं और रानियों का शाही घर हुआ करता था। इस महल को 17वीं शताब्दी में बनाना शुरू किया गया था और समय के साथ ये धीरे धीरे और सुंदर बनता चला गया।